आगे बात चलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहालुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम बात करते हैं डेटा साइंस लाइफ साइकिल की। आपको एक डेटा साइंस का प्रोजेक्ट मिलता है तो किन फेजेस से गुजरता है और किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एवरी डेटा साइंस प्रोजेक्ट गोज थ्रू अ ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल. It doesn't make a simple one way round, but rather requires multiple iterations at certain steps to get the job done. आप आगे बढ़ते हैं, आप पीछे आके वापस क्लीनिंग करते हैं, फिर आप मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, उसको फीडबैक देखते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, फिर वापस बैक एंड फोर्थ होते हैं, फिर विजुअलाइजेशन पे जाते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग नज़र आती है, फिर प्रोग्रामिंग पे आते हैं, प्रोग्रामिंग से फिर डेटा के ऊपर जाते हैं और इस तरीके से आप बैक एंड फोर्थ चल रहे होते हैं. The entire life cycle ensures a business problem is solved methodologically and gradually converted into a product और एक्शनेबल इंसाइट्स. अगर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा और एक्शनेबल इंसाइट्स नहीं मिल रही तो जो भी काम कर रहे हैं उसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा आपका है नहीं. इस लाइफ साइकिल को हम तीन चीज़ों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. करंट स्टेट के अंदर, स्टोरी बोर्डिंग के अंदर, डिप्लॉयमेंट और फीडबैक के अंदर. जो करंट डेटा की स्टेट है उसको सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर डेटा की क्लीनिंग आती है, फॉर्मेटिंग आती है, डेटा की एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस आती है और जो ऑब्जेक्टिव ऑडियंस एंड स्टेक होल्डर्स उस डेटा से हम क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको यही नहीं पता कि उस डेटा से क्या सवाल पूछना है देन इज़ एनीबडीज़ गेस. मिसाल के तौर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे तैराक हैं, अगर आपको यही नहीं पता कि समंदर की तह से निकाल के क्या लेकर आना है तो आप जितनी देर के लिए चाहे सांस रोक लें, जितना बड़ा ऑक्सीजन टैंक लेके कूद जाएं, एक ना एक दिन आपका इंतकाल हो जाएगा क्योंकि वो जो ऑक्सीजन होगी वो ख़त्म हो जाएगी. हाँ, अगर आपको एग्जैक्टली पता हो कि निकाल के क्या लाना है तो आप फ़ौरन सूरत से जाके उसको पिक करके वापस आ सकते हैं, उसको निकाल के ला सकते हैं. तो यही वो सवाल है कि इस डेटा के समंदर में छलांग लगाने से पहले आप चाहते क्या हैं वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए. जब हम स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि हमें किस किस्म के ग्राफ्स बनाने हैं, किस किस्म के चार्ट्स बनाने हैं, किस किस्म के विजुअलाइजेशन बनानी है और आखिरी में उनको प्रेजेंट क्या करना है. उसके बाद स्टोरी बोर्डिंग के ऊपर हम डिस्कस करते हैं जी प्रोग्रामिंग वाला फेस, जिसे हमने डीपीओ में पहले पढ़ा. कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं, कौन से एल्गोरिथम्स लगाने हैं, किस तरीके से उस डेटा को प्रोसेस करना है. और आखिरी के अंदर जब हम डैशबोर्ड की डिप्लॉयमेंट करेंगे और विजुअलाइजेशन करेंगे तो किस किस्म की होगी, कौन से टूल्स होंगे, क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना. इनको अगर आप समराइज़ कर लें तो हम डिस्कवरी से शुरू करते हैं. डिस्कवरी के बाद डेटा प्रिपरेशन होती है, डेटा रेंगलिंग एंड एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस होती है. उसके बाद मॉडल प्लानिंग एंड बिल्डिंग है, कम्युनिकेट रिजल्ट्स होते हैं, उसको कम्युनिकेट किया जाता है एंड ऑपरेशनलाइज एंड मेंटेनेंस के वो मुसलसल चल सकें. आपने दफ़े डैशबोर्ड बना दिया है, अब वो डायनेमिकली अपडेट होता रहे, रोज़ आके आप तमाम चीज़ें देख सकें. इन तमाम फेजेस को मज़ीद सब स्टेप्स के अंदर अगर तोड़ा जाए तो डिस्कवरी के अंदर वी वुड लर्न बिजनेस डोमेन, आइडेंटिफाई हाउ बिजनेस यूजर्स डिफाइन सक्सेस, एक्सेस अवेलेबल रिसोर्सेज, पेज टूल्स हैं, डेटा है, कहाँ से एक्सेस होगा, कहाँ से डेटा को हम गैदर करेंगे, और फ्रेम बिजनेस प्रॉब्लम्स इन एनालिटिकल चैलेंज एज एनालिटिकल चैलेंज कि जी वो सॉल्व क्या करना चाह रहे हैं. डेटा प्रिपरेशन के अंदर हम जो डेटा की रिक्वायर्ड सोर्सेज हैं उसके ऊपर काम करेंगे. थर्ड पार्टी से अगर डेटा आ रहा है तो उसकी जो एपीआई इंटीग्रेशन होगी, उसकी प्राइवेसी कंसर्न्स होंगे, उसके ऊपर बात करेंगे. हम सैंड बॉक्स को प्रोविजन करेंगे. हम उस डेटा को एक्वायर करके उसको क्लीन करेंगे, उसको लोड करेंगे और बाद में उसकी ईटीएल करेंगे, यानी कि एक्सेक्ट ट्रांसफॉर्म लोड करेंगे अपने डेटाबेसिस के अंदर. डेटा रिंगलिंग के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे, हम स्क्यूनेस को देखेंगे, मेथड्स ऑफ मोशन जो हमने पहले डिस्कस किया वो देखेंगे और देखेंगे वेरिएबल्स की आपस में किस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेशन है और किस तरीके से हम इन्फ्लुएंसेस उसमें से निकाल सकते हैं. मॉडल प्लानिंग के अंदर हम डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा मॉडल टेक्निक हम इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे और किस किस्म से इसको प्रोग्राम करके प्रोसेस करके डेटा से रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे. कम्युनिकेशन के अंदर हम चार्ट्स बनाते हैं, हम विजुलाइज करते हैं, हम टेबलों की विजुलाइजेशन की पहले एग्जांपल्स देख चुके हैं. और आखिरी ऑपरेशनलाइज के अंदर हम क्या ऐसा करें कि प्रोसेस मुसलसल चलता रहे, नया डेटा आए, नया प्रोसेस ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए, डेटा की कंप्लीट पाइपलाइन बन जाए और फिर से उसके चार्ट जनरेट हो जाए. ये छोटा सा डेटा साइंस का लाइफ साइकिल है हमारे पास जिसके ऊपर हमने बात की और उम्मीद है इससे एक डेटा साइंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट को समझने में आपको मदद मिलेगी.